नमस्कार, कैसे हैं आप? तो आज क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है कि उधर जो तुलसी की सास होने वाली समधन है, वो कहती हैं कि आपके घर की जो मुन्नी है उसी ने मेरा जो हार है, कीमती हार है, वो लिया है। तो जो परी है वो कहती है मम्मी इनको तलाशी लेने दो। तो तुलसी कहती है नहीं, वो मुन्नी हमारे घर की बाई नहीं है, वो हमारी बेटी जैसी है, तलाशी होगी तो सभी की होगी। इतने में ऋतिक आता है, तुलसी का सबसे छोटा बेटा, और वो कहता है कि ये हार मुझसे गलती से रसोई में रख गया था। तो फिर देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं कि चलो हार एटलीस्ट मिल गया। और वीरेंद्र जो उनका दामाद है वो कहता है ये क्या हो गया। पर चलिए, उसके बाद जो परी की सास है, होने वाली सास, वो कहती है कि चलो अब मेरे से गलती हुई है, पर अब आइए तुलसी जी, बच्चों को रिंग सेरेमनी करते हैं और गोद भराई करते हैं। उसी तरीके से वो लोग उसको रिंग सेरेमनी करते हैं और सभी लोग आशीर्वाद देते हैं बच्चों को। उसी बीच में खाने की तैयारियां होने लगती हैं। तुलसी के पास धर्मेंद्र, उसका देवर, आता है और कहता है भाभी जी अभी तक स्केच मिल गया है क्या? उधर तुलसी वृंदा को फ़ोन मिलाती है पर वृंदा फ़ोन नहीं उठाती है, और वृंदा रास्ते में ही होती है कि मैं लेकर आ रही हूँ स्केच, पर फ़ोन आपस में नहीं मिलता है। इधर बारिश शुरू हो जाती है, वृंदा घर के बाहर खड़ी है, नेटवर्क की वजह से आपस में बातचीत नहीं हो पा रही है, पर वृंदा बाहर खड़े होकर लगातार फ़ोन मिलाती है। इतने में अंगद बाहर आता है और सोचता है उसका विक्की जो दोस्त है वो बाहर ये जो रेन कोट है उसको पहनकर खड़ा है। तो एकदम से दोनों टकराते हैं और देखते हैं इतनी खूबसूरत लड़की, पर वो आपस में एक दूसरे को नहीं जान पाते और अंगद घर के अंदर चला जाता है। इस तरीके से वृंदा और शायद अंगद का प्यार हो सकता है, आगे देखिए। उसके साथ फिर उसके बाद ही उनकी गोद भराई होती है। इतने में जब खाना सबको सर्व हो रहा होता है तो परी के पास एक कोई कॉल आ रहा होता है। तो उसका होने वाला पति अजय कहता है कि पिक कर लो कॉल को। तो वो अंदर जाके पिक करती है। रणवीर का कॉल आता है, वो है उसका एक्स बॉयफ्रेंड। पर वीरेंद्र जाकर सुन लेता है और कहता है ओह अब मज़ा आएगा। उसके बाद ही तुलसी बाहर अपने गार्ड को खाना देने के लिए जाती है और देखती है कि वृंदा वहीं पर सो गई है। तो वो उसे जगाती है और कहती है वृंदा, तो गार्ड बताता है ये बहुत देर से आपसे मिलना चाहती थी पर अंदर फंक्शन चल रहा था। तो तुलसी कहती है पर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। फिर जाकर वो वृंदा को उठाती है और कहती है वृंदा, तो वृंदा स्केच देकर वहाँ से चली जाती है। तुलसी उधर स्केच देख रही होती है। उधर सारे परिवार जो परी के ससुराल वाले हैं वो सब जा चुके होते हैं, पर वीरेंद्र जो दामाद है वो रुक जाता है। और उधर परी अपने पापा से कहती है कि माँ का क्या नेचर है, आज सिर्फ मुन्नी की वजह से उन्होंने मुझे नज़रअंदाज कर दिया, अपनी बेटी को नज़रअंदाज कर दिया, और माँ ऐसे ही जो सिद्धांतों पे चलती है बहुत गलत करती है। पर मिहिर वीरानी उसे समझाता है कि बेटा तुम्हारी माँ सही है और वो हमारे घर की बाई नहीं है, वो बेटी जैसी है। पर कहते पर मैं बेटी हूँ, अगर माँ ऐसे ही करेगी तो आगे मेरी शादी टूट सकती है, और पापा पहले मेरा प्यार छूट चुका है, अब मैं दोबारा नहीं छोड़ना चाहती हूँ। इसी तरीके से मिहिर वीरानी उसे समझा रहा होता है कि बेटा अब कुछ नहीं होगा। उधर बाहर तुलसी स्केच खोलती है और देखती है ये तो जो होने वाला परिवार है परी का, उसका ही जो दामाद है वीरेंद्र, उसका स्केच है। वो एकदम गुस्से में बाहर जाती है और वीरेंद्र और उसके दोस्त शराब पी रहे होते हैं और वहीं पूछती है ये स्केच किसका है, ये तो तुम्हारा है। तो कहते हैं हाँ ये मेरा स्केच है, पर अगर आप इस बात को ज़्यादा खोलेंगी तो हो सकता है जो अच्छी खासी शादी हो रही है उसमें तनाव आ सकता है। अम्ब्रेला आप अगर खोल लेंगी तो ठीक है, तो आसमान टूटेगा और गिरेगा। तो अब आप मेरे साथ ही जुड़े रहिए, आगे क्या होगा, क्या परी की शादी सही से होगी, क्या वीरेंद्र को पकड़ा जाएगा? चलते हैं, आगे मिलते रहिए। नमस्कार।